और चलो फटाफट से चलते हैं, घुमा के लाता हूँ आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बारीकी से उसको जजमेंट करेंगे। यहाँ से सीधा मैं पहली फ्लाइट पकड़ के जाने वाला हूँ अमृतसर। अमृतसर से सीधा ट्रेन पकड़ के आज ही के दिन में आ जाऊँगा वापस दिल्ली। तो बुल्ली को करते हैं बाय बाय और मैं निकलता हूँ नोएडा एयरपोर्ट। दिल्ली वाले एयरपोर्ट जाने के लिए लोग ना कैब बुक करते हैं और मैं सबसे पहले पकड़ा भाई ई रिक्शा, फिर चढ़ा मैं मजेंटा लाइन मेट्रो में, फिर बोटेनिकल गार्डन से मैंने ली यूपीएसआरटीसी की बस। और इतना सब करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं फ़्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ या 4 धाम की यात्रा पे निकला हूँ। लेकिन आज का दिन नॉर्मल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ इंडिया के सबसे नए एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट के पहले दिन का एक्सपीरियंस लेने। और जो यहाँ के करोड़पति किसान हैं, जब उन्हीं की धरती से पहली फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, जिन्होंने सालों वेट किया इस दिन को देखने के लिए। और देखते हैं कि इतना सफ़र करके पहुंचने के बाद एयरपोर्ट सच में इंटरनेशनल निकला या सिर्फ मेरे स्ट्रगल ही इंटरनेशनल थे। अभी चल रही है भाई सफाइयाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि आज उड़ने वाली है पहली फ्लाइट यहाँ से। और काफ़ी सारे मंत्री संतरी भाई मुझे यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं, काफ़ी सारा मीडिया भी आया हुआ है। यार मेरा तो पहला ऐसा एक्सपीरियंस है। किसानों के लिए पहली जो फ्लाइट है वो मुफ्त रखी गई है भाई। लखनऊ जा रहे हैं ये सारे किसान, आसपास के जितने भी गांव हैं जिनकी ज़मीनों पे ये एयरपोर्ट बना हुआ है, वहाँ के ये लोग हैं। और ये हो सकता है इनमें से काफ़ी जो किसान हैं, काफ़ी जो लोग हैं वो पहली बार फ्लाइट को बोर्ड करने वाले हैं। अभी का भाई ये दिख रहा है यहाँ पे शेड्यूल। अभी एक अंकल जी आए थे, बोल रहे भाई पास ले लो। मीडिया वाले जो है ना वो पास लेके ही यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। अंकल जी मैं तो टिकट लेके आया हूँ स्पेशली अंदर का एक्सपीरियंस दिखाने के लिए। मीडिया वाले इस वाले स्टेट से अलाउड है और जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ से हम चले जाएंगे। एक ही सेम दिल्ली की तरह, और आई थिंक मुंबई में भी ऐसा सा ही कुछ है जो नीचे से इन्होंने बना दिया है। पार्किंग पिकअप टैक्सी का ऊपर से है। खाना चाहो पेप्सी कोला मैं नहीं मांगा, कैंपा कोला मैं नहीं मांगा, लिम्का सिमका मैं नहीं मांगा, मैंगो फ्रूटी मैं नहीं मांगा, बिस्लरी मैं नहीं मांगा, बियर की बोतल मैं नहीं मांगा, दारू की बोतल मैं नहीं मांगा, दारू की थैली मैं नहीं मांगा। अब था को दिमाग खराब हो गया। एक चीज़ का मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे सारे के सारे अभी यहाँ पे दिखेंगे आदमी यहाँ पे खड़े हुए हैं और औरतें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग तो बल्कि यहाँ पे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। चलो दोस्तों, अंदर जाने के लिए पहला कदम हमने भी बढ़ा दिया है। अब चलते हैं अंदर से, दिखाता हूँ सीधा कैसा लगता है हमारा ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिर्फ अभी बीच की ना ये बिल्डिंग ही है जो रेडी है। बाहर का एरिया भी आपको बस शो कर देता हूँ क्या चीज़ है। एयरपोर्ट की यहाँ पे एंट्री है। ये जो छतरियाँ दिख रही है ये एयरपोर्ट की बाहर की रोड है। और ये रहे भाई विलेजेस, इतने पास हैं अभी तो भाई। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे एंट्री गेट पे, और फिलहाल बाहर यहाँ तक भी काम चल ही रहा है। मतलब आपको थोड़ी सी मौसम ठीक है, नहीं तो धूल ही उड़ती दिखेगी फिलहाल तो। बुल्ली तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे भाई दूसरा बुल्ली आ गया है देश के दुश्मनों को पकड़ने के लिए। स्निफर डॉग्स यहाँ पे आ चुके हैं भाई, क्योंकि पहला दिन है, सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट है। जो डिजी यात्रा वाली जो चीज़ लगी है वो मॉनिटर्स काम यहाँ पे करते हैं या नहीं करते, बिकॉज आज पहला दिन है, आज यहाँ पे काम इनका होना ही चाहिए। और ये काउंटर्स यहाँ पे खाली है। क्या जी डिजी यात्रा तो इसको लगाने की जरूरत नहीं, आप फेस उसमें उंगली मारो। अच्छा तो भाई तो वो करना पड़ेगा, ये दी यात्रा है। सब बात कैसे देखेंगे? हाँ मैं बात कर रहा हूँ। चलो जी, अभी डिजी यात्रा फिलहाल काम नहीं कर रहा है, लेकिन देखते हैं। सो ये हमने भाई आज हमारे लिए रेड कारपेट वाला एक वेलकम है। सामने गेट लिखा हुआ है और रंगोली वगैरह बनी हुई है भाई। अभी यहाँ पे इंडिगो और अकासा आई थिंक फ्लाई कर रही है, और एयर इंडिया भी है। तो फिलहाल तो सारा हिसाब किताब इंडिगो का ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और भाई दिल्ली एयरपोर्ट जैसी ही बहुत ही सिमिलर फील है, जैसे कि टर्मिनल 1 आपने देखा होगा या 2 भी आपने देखा ना दिल्ली का, सेम सा ही थोड़ा सा फील कराता है। सो आपको कैसा लग रहा है पहला दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी मच एक्साइटेड। ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। वैसे तो मेरे पास डिजी यात्रा का बोर्डिंग पास है, बट एज ए सुवेनियर मुझे एक बोर्डिंग कार्ड चाहिए जी। सो दिस इज माय पीएनआर। सॉरी, कैरिंग चेकिंग बैग एज वेल? नो नो। वैसे आप कौन से बेस से आए हैं, या पहला ही आपने यहाँ से स्टार्ट किया अभी? दिस इज माय वेरी फर्स्ट जॉब एंड माय वेरी फर्स्ट डे। अच्छा, ग्रेट, यू आर डूइंग गुड, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। आज यहाँ पे भाई लाइट म्यूजिक, तबला, सितार और ये भी इनको विराजमान कराया गया है। और हमारे किसान लोग आगे बढ़ते हुए चेक इन की और चेक इन इन्होंने कर दिया एक्चुअली। अब ये सिक्योरिटी को पास कर रहे हैं। आज भाई इन्हीं का दिन है। वैसे तो इन्होंने अपनी
पुश्तों से जो ये ज़मीनें संभाल रहे थे, जिस पे खेती बाड़ी कर रहे थे ना, वो इन्होंने दे दिया है इस एयरपोर्ट के नाम, जो कि अब लोगों को समर्पित है। जो लोग अब भाई यहाँ से ट्रैवल करेंगे थोड़े टाइम बाद, लेकिन बस यही है कि रिग्रेट फीलिंग इनको ना आए। एक बार आपने रेट तो ले लिया भाई अपनी ज़मीन का, अब आपकी ज़मीन किसी और की हो चुकी है, वो सोसाइटी की हो चुकी है। अब आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है, या आपने जो पैसा आपको मुआवजे में मिला है वो आपने नहीं संभाला ढंग से, तो भाई बड़ी ही गड़बड़ हो जाती है उसके बाद फिर। और देखो जो इंटरनेशनल स्टाफ है ना, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है, बिकॉज आज इनका एक टेस्ट का दिन है। ये है भाई वॉशरूम्स, यहाँ भी जरा जाके टेस्टिंग करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। बहुत ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है जो दिल्ली का अभी आप देखते हो। दिल्ली में बस थोड़ा कारपेट वाली जो चीज़ें हैं वो अलग है, यहाँ पे टाइल्स बिछी हुई हैं। इट फील्स लाइक एयरपोर्ट यार, मतलब। चलो भाई आप करवाते हैं आपको जेंटलमैन पुरुष, जैसे दिल्ली में बना हुआ है यहाँ पे एक आदमी। दिस इज न्यू वॉशरूम। अभी तो फिलहाल काफ़ी क्लीन आपको ये नहीं दिखेगा। चलो भाई वॉशरूम में भी मैं आ गया हूँ, और भाई लोगों से जरा पूछते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है कि आपके यहाँ पे एयरपोर्ट वजह से बन गया है। आप आसपास के किसी गांव से हैं क्या? अच्छा, तो कितने बजे सुबह आ गए थे आज यहाँ पे? हम आए थे 10 बजे आ गए थे रात को? क्यों 10 बजे क्यों बुलाया आपको? फ्लाइट तो सुबह आने वाली है। हाँ। अच्छा, हाँ तो कुछ किसान लोग भी आ रहे हैं इसमें। हाँ। देखो ये मेहनत आपको नहीं दिखेगी, कोई मीडिया वाला भी आपको दिखाता नहीं है, बताता नहीं है कि क्या कितने एफर्ट्स लगते हैं। एक एयरपोर्ट या फिर कोई बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन अगर फैसिलिटेट करता है या रन करता है ना, तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। ऐसी मेहनत भाई 10 बजे से रात को आए हैं, कब तक यहाँ पे रहोगे? अभी रात के 10 बजे तक 24 घंटे रहोगे अभी? ओ भाई साहब, तो ये भी एक बड़ी टफ जॉब है। इसके अंदर क्या दिखा आपको कि अभी जो लोग आ रहे हैं, जैसे किसान आ रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग में काफ़ी हद तक किसान आ रहे हैं, तो किस हिसाब से थोड़ा हाइजीन वगैरह मेंटेन कर रहे हैं या फिर किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं ऐसा? अभी वो फसल दिख रहा है। हाँ अभी ताऊ जी आए थे। हाँ। सीधा उसे बस दांतों खोलने लगे थी। अच्छा। और ड्रॉर में क्या मिलेगा भाई? उनका घर थोड़ी ना है। इसके ड्रॉर अगर है भी और खुल भी गई तो अंदर क्या मिलने वाला है उनको यहाँ से? तो ये थोड़े बहुत स्टार्टिंग के चैलेंजेस रहेंगे। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे गुटखा भी किसी ने थूका हुआ है, क्या नहीं थूकी हुई है। कुछ सामने आ रही है आवाज। किसे? बटन को? तो अच्छा अच्छा ये हाँ। तो चलो तो धीरे धीरे अभी नहीं देखी है कि सेंसर वाले भी यहाँ टूटियाँ लगी हुई हैं, तो थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी स्टिल धीरे धीरे चीज़ें बन जाएंगी, आगे आ जाएंगी, एजुकेट हो जाएंगे वीडियोस वगैरह देख के। या फिर अभी इनका पहला आगमन हुआ है और इन्हीं की धरती पे जैसे ये चीज़ें बनी हैं, तो सब कुछ यूज टू हो जाएंगे। आप कौन से गांव से हो आप? हम गांव किशोरपुर से हैं, किशोरपुर जमीन से। हमारी है ये। अच्छा। और हमारी में एयरपोर्ट है ये। अच्छा, तो पहले दिन आपको कैसा लग रहा है ये बताओ आप? बहुत बढ़िया लगा हमें। अच्छा। योगी जी को धन्यवाद जी हमारे विधायक जी को बहुत प्रयास है जी सबकी मेहनत है। और किसान के इनके ही कहने से जमीन दे दी किसान ने। आपका नाम? पहले मेरा नाम इलियास है। इलियास जी, किशोरपुर। आप कभी अभी तक जहाज में बैठे हो? कई बार बैठ लिए। बैठ चुके हो आप? हाँ। अच्छा, आपके लिए तो कोई इतनी नई चीज नहीं होगी फिर। आप दिल्ली से बैठे होगे वैसे तो जहाज। हाँ दिल्ली से है जी। हाँ, आप बैठे हैं पहले कभी जहाज में? आप पहली बार बैठोगे? इनको थोड़ा पकड़ के रखना, समझाना कि कान भी दर्द होता है, कान भी बंद होते हैं, धक्का लगता है। अच्छा, ऐसा कुछ ना। ये होता है। देखो बहादुर किसान ऐसे होते हैं हमारे देश के। जब रात दिन हम ट्रैक्टर बजाए, खेतों में ट्रैक्टर बजाए, हमने चलाए हैं, पानी लगाए, बिल्कुल। तो हम डरने वाले थोड़े हैं। जहाज बना जाओ तो हवाई जहाज में बैठा दो। अच्छा, ये तो वैसे जहाज है बड़ो। हाँ। मैं तो अमृतसर जा रहा हूँ, लेकिन लखनऊ वाली फ्लाइट में तो बड़े मजे आते हैं इनके साथ बैठने में। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू भाई। देखो कभी आप एयरपोर्ट पे आते हो ना, तो ये एक चीपेस्ट तरीका होता है रिफ्रेशमेंट लेने का। ज्यादातर एयरपोर्ट पे पता नहीं वो कैसे बंद हो जाती है या काम नहीं करती, क्योंकि इसमें जो चीजें मिलती हैं वो MRP पे मिलती है। क्या हो गया भाई साहब, नहीं खुल रहा क्या? क्योंकि ये बोल रहा है कि आपको बिल कहीं से करवाना पड़ेगा, उसका बिल नंबर यहाँ पे डालना है, बिल नॉट फाउंड। तो बिल नंबर डालोगे उस हिसाब से ये चीज़ निकाल के देगा आपको, यानी काउंटर से बिल करवाना पड़ेगा आपको इस चीज़ का। हाँ, जरा सबवे का मेन्यू भी चेक कर लेते हैं कि ये इनके जो प्राइजेस हैं वो जनरल जैसे एयरपोर्ट के होते हैं वही है या फिर थोड़े से अलग है। तो इधर आपको सबवे मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा आपको KFC। और जनरली मुझे तो प्राइजेस तो वही लग रहे हैं जो जनरली होते हैं
एयरपोर्ट वगैरह पे मेन जो प्राइस होता है ना वो होता है भाई चाय और कॉफ़ी का एयरपोर्ट पे। यहाँ देखना पड़ेगा कि चाय और कॉफ़ी 500 की ही है या फिर जो हमारे भूतपूर्व आम आदमी वाले राघव चड्ढा जी ने जो चीज़ करवाई थी 10, 20, 50 रुपए की कॉफ़ी, वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। और यहाँ पे एक और आपको चीज़ मिलेगी जिसमें कि रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मतलब बाई कर सकते हो। यहाँ पे भी रेट ज़रा चेक कर लेते हैं भाई। 110 रुपए की है, ये शायद इतने की ही आती है, बट हाँ थोड़ी सी चीज़ें प्रीमियम होती है इनके पास, प्रीमियम चॉकलेट्स होती हैं। और रहा भाई चाय पॉइंट। अब चाय पॉइंट पे देखते हैं कि कितने की चाय और कॉफ़ी यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा वही है, एक्सपेंसिव साइड पे है। 230 रुपए की चाय कॉफ़ी, वही जो जनरल एयरपोर्ट पे रहते हैं रेट्स वही है। बाकी इधर आपको बेबी केयर रूम भी दिख जाएगा। ये बड़ा कुछ यूनिक सा दिख रहा है भाई मुझे। एक घर बना हुआ है जो कि घंटियों का बना हुआ है। आई थिंक ये थीम बेस्ड है। नहीं बजने वाली तो नहीं है ये घंटियाँ। ये देखो भाई सिटिंग कितनी प्यारी है यार, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ये जो यहाँ पे चेयर्स और ये ना बैठ के भी जरा ट्राई करते हैं। वेरी 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 कंफर्टेबल, बहुत अच्छा ये सेटअप इन्होंने लगाया यार। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, ये यूनिक भी है और बढ़िया है। चार्जिंग डॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये वाली भी चेयर देखो कितनी प्यारी इन्होंने थीम इसकी रखी है, फुल वुड की ये बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है ये भी लुक वाइज। एक यहाँ पे लगा हुआ है बाइट एंड बोर्ड, और इनके देख लेते हैं भाई इनके क्या रेट्स हैं। चाय कॉफ़ी 200 रुपये की, मसाला चाय 240 रुपये की। कुछ अलग सी चीज़ ढूंढ ली है भाई। देखो ये अंकल जी दिख रहे हैं ना आपको वीडियो में, जो बहुत वायरल हुए थे, जो बता रहे थे 3 करोड़ का घर है, वो अभी मेरे सामने ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। 3 करोड़ यहाँ में लगा दियो बच्चों का में। यही है भाई, यही है, मैंने पहचान लिया इनको। आओ चलो इनसे सीधी बात करते हैं। जो 3 करोड़ का घर आपने दिखाया था, अब वही किसान है ना? देखो जी मैंने पहचान लिया आपको दूर से। पहचान लिए? हाँ, आपको तो सभी पहचान रहे हैं पूरे भारत में आजकल। अच्छा जी। हाँ जी, तो आपका एक्सपीरियंस पूछना ज़्यादा जरूरी है कि आज आपको कैसा लग रहा है। जो आपने ज़मीन दी है सरकार को, अब वो ये चीज़ बन के तैयार हो गई है, अब आपको कैसा फील हो रहा है? पहली फ्लाइट उड़ने वाली है आज यहाँ से जयपुर से। क्या है रो, अब तो आज बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब विकास है रो, अब बुरा ही कहा बताऊं मैं, अब तो बढ़िया ही लग रहा है। बढ़िया पर आप मुझे बताओ ये बढ़िया कब तक लगेगा? फ्लाइट तो आज आप ले लोगे, लेकिन जमीन आपने दे दी है, जमीन दे तो अब आप किसानी तो नहीं करते हो? करते हो किसानी अभी भी? ना किसान अब कहाँ है रही है, अब खेत लिए वहाँ में बेंचो जाकर खेत रह रही है ना। बाहर गए खुद भी आप कर रहे हो वहाँ पे जाके? अच्छा हमने तो सब दे रहा है पेशगी पे। अच्छा, पेशगी पे दे दिया आप? खेती अपनी करके आया हूँ, अब उठाए हो। अच्छा। हाँ, और 4 साल अपनी खेती अपना आप करिए। अच्छा, तो आगे का आप क्या सोचते हो कि 6 महीने बाद, साल बाद क्या रहेगा हिसाब किताब? फ्लाइट तो उड़ गई, जमीन यहाँ से चली गई है अब। हाँ, क्योंकि जमीन तो एक साल मेहनत की और 6 महीना की तो कुदरत है, तो क्या हो। आज से कल की आज कैसे बता दें? कल आने वाले पे कल बता देंगे। ये तो भगवान पता हो परसों क्या होगा। यू जमीन मत बेचियो बाबा, जेवर एयरपोर्ट बनेगा आज के। अरे मोली पूरे 10 रुपए फ्यूचर से आया बाबा, कोड़ियों के दाम में मत बेच। अच्छा, अभी तक आप जहाज में बैठे हो? पहले आज बैठेंगे शुरुआत में, अब पूरी जिंदगी में अभी तक नहीं बैठे आप? मतलब जहाज आपके घर पे आ गया, अब बैठ रहे हो? अब जाके नहीं, पहले तो हर पे बैठे। मतलब बाबूजी ने कि जब यहाँ जहाज उड़ेंगे बिल्कुल ही गेट के बाउंड्री पे जब जहाज आ जाएगा जब बैठूंगा मैं। ये होता है देखो किसान। पहले तो अपने हर पे बैठे रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यही तो सपनों देखे रहे। तो आज अब लखनऊ जा रहे हैं? लखनऊ पहले गए आप? कभी नहीं गए। कभी नहीं गए? तो क्या प्लान रहेगा आज आपका लखनऊ जाके? क्या है, जब मोदी से मिलेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे जो विकास करो है। अच्छा। यहाँ के सबसे पहली बात तो कोई संत है, और उसके बाद में फिर जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी विकास करो, उन्होंने अच्छे कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद देंगे। और वहाँ जीवन कैसा चल रहा है आपका? आर के अंदर जीवन बढ़िया बढ़िया चल रहा है? गाँव से अच्छा है? आराम से। अच्छा, आराम से। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो यही थे वो वायरल ताऊ जी जिन्होंने अपना घर दिखाया था और काफी ज्यादा वायरल हुए थे कि इधर घुस के देख के आए। यही तो चीज है, हर आदमी ना कितनी पकड़ कर एक रहे। हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता नहीं कितने आदमी से टकराव हो, लेकिन कोई आदमी वो किस कैमरा की तरह का कैमरा तो असली ये है, इसमें फंस जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। पास रहो या दूर रहो, मगर नजरों में समाये रहते हो। इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार उसी को कहते हैं। वाह जी वाह। प्यार तो प्यार ही। तो एक फिलोसफिकल तरीके से हमारे यहाँ की शुरुआत हो गई है भाई दिन की, और बाकी का देखते हैं। एक अच्छी लाइफ किसान अब जी रहे हैं, काफी अच्छी बात है। जहाँ पहले 4 घंटा में पहुँचे, वहाँ 1 घंटा में पहुँच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 20 मिनट में। हाँ,
लखनऊ यूं ही पहुंचे जाओ। लो जी, बस 1 मिनट में वो जो फ्लाइट है ना वो उतरने वाली है, जो नोएडा आ रही है। पहली फ्लाइट है भाई कमर्शियल जो लैंड होने वाली है। फटाफट से कैमरा लेके पहुंच जाता हूँ मैं। फर्स्ट वाटर कैनन सैल्यूट देने के लिए सामने ही तैयार है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर फ्लाइट अभी लैंड करने वाली है, जो कि पहली कमर्शियल फ्लाइट होने वाली है नोएडा एयरपोर्ट पे। भाई हरकत होनी शुरू हो गई है एयरपोर्ट के रनवे पे। ये जा रही हैं गाड़ियाँ फटाफट से स्वागत करने पहली फ्लाइट जो कि लखनऊ से आ रही है नोएडा। और ये मज़ा आएगा यार देखने में। ये बड़ा ही एक इमोशनल मोमेंट भी होता है जब पहली फ्लाइट आती है ना, तो वाटर कैनन सैल्यूट दी जाती है। किसी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, कौन से गांव से आप? मेरा गांव से। अंधेरा तो फर्स्ट फेज में रनेरा। अच्छा, तो पहले फेज में ही चला गया। आप पहले थे। तीनों में जाना है, तीनों में जा रहा है। तीनों में जा रहा है। फर्स्ट में भी गया, सेकंड में भी और थर्ड में भी जाता है। This is the first commercial flight from Noida International Airport जो आपके सामने भाई लैंड हो चुकी है। अब इसको वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा। Here you go। ये हो गया भाई। सुपर सुपर। वाइपर चला दिए हैं पायलट साहब ने। अभी इसी फ्लाइट में बैठ के जाएंगे किसान लखनऊ। ये देखो भाई, जैसा सोचा था और ऐसा ही होना था भाई। आपके सामने है, देखो कैसे सारे के सारे निहार रहे हैं जिस चिड़िया में बैठ के जाने वाले हैं। सच 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 गुड एंड ग्रेट मोमेंट। एयरपोर्ट ऑफिशियल्स हैं भाई, वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, बिकॉज ये बाहर से भी कुछ कंपनियां हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं एयरपोर्ट की फंक्शनिंग में और इसको बनाने में। तो इट्स अ वेरी हैप्पी एंड गुड मोमेंट फॉर देम एज वेल। और इधर भाई अभी ना केक लगा दिया गया है, जो पहली मेरे ख्याल से शायद किसानों से ही कटवाएंगे या किससे ये केक कटवाया जाएगा, वो भी यहाँ पे रख दिया गया है। भाई कोई बड़ा ही अधिकारी आ रहा है ऐसा लग रहा है। काफ़ी सारी भीड़ उनके आसपास खड़ी हुई है। आई थिंक इनसे केक कटवाया जाएगा। गेट नंबर कौन सा है? This is the tight holded hand between Indigo and the Kisan. They are the first arrivals of Lucknow flight जो कि अभी arrive हुए हैं। I think he is the CEO। अच्छा, प्रधानमंत्री। Too much paparazzi। देखो भाई, मैं आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ पेपराजी का। यार ये जा रहा है भाई, केक उठाने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रहा है केक। How was it landing here? Happy landing. Thank you so much. Thank you. Happy landing. Big congratulations. My father is farmer here. So this airport is
belongs to you. Really nice video. He's the pilot भाई जो कि फ्लाई करेंगे फर्स्ट फ्लाइट को, और इन्होंने आई थिंक लैंड भी किया है। बाय बाय। तो नीचे भी आपको मिलेगा बोर्डिंग गेट्स जो 42 से 44 वाले हैं वो नीचे हैं, मतलब डाउन स्टेयर्स। और अभी ऊपर जो थे वो सीधा टनल से जुड़ते हैं, नीचे वाले जो होंगे वो जाएंगे बैठ के हम बसेस में, जैसे कि डोमेस्टिक टर्मिनल में जाते हैं। भाई एयरपोर्ट वाले ही रेट लगा दिए इन्होंने यहाँ पे, मुझे लगता है। अब पता नहीं इतने के आते हैं बाहर, मैं तो पीता नहीं कोल्ड ड्रिंक्स, आप लोग बता देना। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद मैं पहुंचा अमृतसर, और यहाँ उतरते ही जो स्वागत हुआ उसने दिल जीत लिया भाई। कुछ एयरपोर्ट सिर्फ बैगेज देते हैं, बट अमृतसर वालों ने तो खाना भी दिया और साथ में एक पौधा भी। मतलब पहली बार किसी एयरपोर्ट ने मुझे ऐसा फील करवा दिया जैसे मैं पैसेंजर नहीं घर का दामाद हूँ। स्वागत के बाद मैं सीधा निकला जलियांवाला बाग। यही वो गली थी जो सकरी गली को ब्लॉक किया था जनरल डायर ने। और दोस्तों यही था वो कुआं, इसके अंदर सारे अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। और ये है भाई रियल गन शॉट्स के निशान। तो वापस निकल पड़ा मैं अगले मिशन पर। अब फ्लाइट से आया था लेकिन वापस जाना था शताब्दी से, और भाई साहब शताब्दी में जो 3 कोर्स मील मिला, मैंने सोचा ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ या किसी शादी के बुफे में वीआईपी गेस्ट बन के बैठा हूँ। इतना खिला दिया कि मुझे लगा अगला स्टेशन दिल्ली नहीं जिम होना चाहिए। 12:07 पे हमारी ये ट्रिप एंड होती है। आ गया नोएडा से दिल्ली वाया अमृतसर, और अब मिलेंगे भाई बुल्लू से, देखेंगे बुल्लू जी का क्या रिएक्शन होने वाला है। अब देखेंगे भाई क्या रिएक्शन होने वाला। अरे बुल्लू तो भोगना नहीं बुल्लू आ गया भाई, आ गया अंदर आ गया मेरा अच्छा आ गया। तो चलो दोस्तों आज के ब्लॉग में ऐसे ही था। पता ना ऐसे ब्लॉग्स भी आपको जो मेहनत तो बहुत लगती है, अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं, क्या कुछ सीखने को मिला देखने को मिला यूनिक सा, और कमेंट में जरूर से कुछ ना कुछ छोड़ के जाना मेरे यार बुल्लू के लिए।